नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कार्डियक अरेस्ट के बारे में। आपने बहुत सारा वीडियोस को देखा होगा कार्डियक अरेस्ट से रिगार्डिंग, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ उस कार्डियक अरेस्ट आखिर क्यों होता है। कार्डियक अरेस्ट के पांच काउजेज होते हैं, मैं वो बताने के लिए आपको आया हूँ। सो प्लीज़ गाइज वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है अगर आपने ध्यान से देखा और देखने के बाद किसी को शेयर किया तो किसी की ज़िंदगी बच सकती है मेरे दोस्त। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना, कहीं जाना नहीं है वीडियो पर से। कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये होता है दिल हमारा एकदम से रुक जाना। तो जब दिल एकदम से रुकता है तो उसको ही कार्डियक अरेस्ट कहेंगे, ठीक है। तो 5 कॉमन काउजेस जो होता है कार्डियक अरेस्ट के, वो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। ये वीडियो उनके लिए भी अच्छा है जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं। ये वीडियो उस स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है जो फार्मा में एडमिशन लिए हुए हैं। हाँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो काउजेज होता है हाइपॉक्सिया। समझ में आ गया ना? तो मेरे दोस्त, हाइपॉक्सिया का मतलब होता है कि ऑक्सीजन आपके बॉडी में गिर जाना, ऑक्सीजन कम हो जाना। आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल का बिल्कुल जो ड्रॉप करेगा, जो कम होगा, उसके क्या कारण है? देखो, ये हो सकता है पानी में डूबने की वजह से ड्रॉप हो जाए ऑक्सीजन। फिर चाहे वो अस्थमा का मरीज हो जिसको जिसको जो है ना CO2 जो है धीरे धीरे वो कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। या फिर किसी को शॉक्ड लग गया है तो उस कंडीशंस में भी जो है उनका ऑक्सीजन लेवल बॉडी में गिरने लगेगा। और या फिर कोई उसका लंग में कोई इलनेस हो, लंग में कोई बीमारी हो, तो इस कंडीशंस में भी जो है क्या होगा, सडनली उनके बॉडी में जो है हाइपॉक्सिया हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का लेवल रुकेगा और हमको क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, तुरंत अविलंब, तुरंत लेट नहीं करना है, ऑक्सीजन देना है, ठीक है। दूसरा जो काउज होता है वो हाइपोवालेमिया, ठीक है। देखो, हाइपोवालेमिया का मतलब होता है अगर आपका बॉडी में बीपी कम हो गया है तो हार्ट को पंप करने के लिए सडनली क्या करना है, आपको फ्लूइड्स चाहिए, पानी चाहिए। तो उस कंडीशंस में हार्ट या फिर जो है बहुत ज़्यादा बॉडी में ब्लीडिंग हो गया है, बॉडी से कहीं भी चोट लग गया है, हाँ, या फिर डायरिया हो गया है, तो इस कंडीशंस में आपको जो है तुरंत आपको सडनली क्या करना है, पेशेंट को लेटाना है और उस पेशेंट को क्या करना है, तुरंत आपको क्या करना है, फ्लूइड्स देना है। बॉडी में हो सकता है डिहाइड्रेशंस की वजह से भी जो है पेशेंट्स को, या फिर सीवियर डायरिया हो गया हो तो तुरंत आपको क्या करना है, IV फ्लूइड्स देना है, ठीक है। यानी कि जो आपको ट्रांसफ्यूजन्स करके आपको जो है फ्लूइड्स देना ही पड़ेगा। इस कंडीशंस में जो है हो सकता है हार्ट अटैक का मामला तुरंत रुक जाए। क्लियर है? तीसरा जो काउज होता है वो हाइड्रोजन आयन होता है, यानी कि इसका मतलब होता है एसिडोसिस और एल्कलोसिस। क्लियर है ना? एसिडोसिस और एल्कलोसिस। हमारा जो ब्लड है उसका एक मीडियम होता है। क्या होता है? उसका एक मीडियम लेवल होता है। उसका pH लेवल जो है 7.3 से 7.4 के बीच में होना चाहिए। यदि इससे कम होगा तो उसको एसिडोसिस बोलेंगे, यदि इससे ज़्यादा होगा तो उसको एल्कलोसिस बोलेंगे, ठीक है। तो जनरली ये सब चीज़ें डायबिटीज़ के मरीज को ही होता है, जिनमें डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहता है, ठीक है। तो या फिर किडनी के मरीज में भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है, जिनको सीवियर ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें एसिडोसिस एल्कलोसिस भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, इमरजेंसी में क्या करना है, मरीज को तुरंत जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है लगाना है, जो फ्लूइड्स होता है वो लगाना है, जिससे उसकी रिस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है वो ठीक हो जाए, और ऑक्सीजन आपको लगाना है, ठीक है। तो इस कंडीशंस में पेशेंट्स की आप जान बचा सकते हो। क्लियर है? चौथा जो मेन काउज होता है वो हाइपरक्लेमिया होता है। माय डियर फ्रेंड्स, पोटेशियम आयन
अगर कम होगा तो भी नुकसान है, ज़्यादा होगा तो भी नुकसान है। पोटेशियम हमारी हार्ट की गति को नॉर्मल बीट करने में मदद करता है। क्लियर है? बहुत अच्छा रोल करता है ये। और जैसे ही हमारे शरीर में पोटेशियम ज़्यादा या कम होगा तो हार्ट में डेंजरस रिदम बनने लग जाएगा, जिनको ये समझ लीजिए आप एरिथीमिया कहा जाता है। अगर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होगा बॉडी में, शरीर में, तो इमरजेंसी में हमको क्या करना पड़ेगा, उसके शरीर को कैल्शियम देना पड़ेगा, तभी वो बैलेंस हो पाएगा पोटेशियम का और उसके बाद जो है बॉडी में कैल्शियम का। हमको क्या करना है, तुरंत इंसुलिन देना है शरीर में, हमको सोडियम बाइकार्बोनेट देना है पेशेंट को जान बचाने के लिए। अगर पोटेशियम बहुत कम है तो हाइपो हो रहा है मान लीजिए सपोज, तो हमको क्या करना है, पोटेशियम का ट्रांसफ्यूजन देना है। ठीक है, आपको धीरे धीरे पोटेशियम मतलब आईवी के माध्यम से आप उसको दे सकते हैं। पांचवा जो मेन काउज होता है हार्ट अटैक का दोस्तों, वो होता है हाइपोथेमिया। हाइपोथेमिया का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर। क्या होता है? लो बॉडी टेम्परेचर। शरीर का तापमान बहुत ही कम हो जाता है। अगर किसी कारण से लो बॉडी टेम्परेचर हो गया है तो हार्ट भी आपका धीरे धीरे क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा, हार्ट रुक सकता है। ऐसा अगर आपको हुआ, उस कंडीशंस में क्या काउजेज हो सकता है ये होने का, तो या फिर बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, ठंड से ठिठुर रहा है, कोई सड़क पे लोग जो है वो जा रहा है और ठंड लग गया उसको अचानक से, उनके पास जो है मान लीजिए कोई कपड़ा वपड़ा नहीं है, तो और फिर क्या हुआ, लेटे लेटे वो चल बसेगा। ध्यान रखना इस बात का। तो ऐसी प्रॉब्लम में उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, यदि ऐसी इमरजेंसी आती है, आपने अगर नज़र पड़ गया पेशेंट कोई आपके हॉस्पिटल में आ गया या फिर आप के घर में है, तो आपको क्या करना है, तुरंत जो है मतलब एक गर्म जो है ब्लैंकेट देना है पेशेंट्स को, ताकि बॉडी टेम्परेचर जो है बिल्कुल बैलेंस हो सके और आईवी फ्लूइड्स जो है क्या करना है, धीरे धीरे करके आपको चलाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये पांचों काउज जो है आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो अगर याद रखेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आप समझ पाएंगे कि पेशेंट्स को कौन सा प्रॉब्लम हुआ है, तो उस पेशेंट्स की आप जान बचा सकते हैं। दोस्तों जानकारी कैसा लगा कमेंट में आके हमें बताइएगा, और किसी भी चीज़ की क्वायरीज़ है तो हमें हमारे कमेंट सेक्शंस में आइए, हम उनकी जो क्वायरीज़ है उन सवालों के जवाब कोशिश करेंगे देने का। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इसलिए क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बच सके। दोस्तों मिलते हैं एक अच्छी जानकारी में, एक अच्छे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।